कई बार कई लोग पूछते हैं, अभी हरिमिलन बोल रहा था ना कि लोग मन में एक सवाल लेके आते हैं और मेरे को भेजा नहीं है लिख के उन्होंने, परंतु उस सवाल का उन्हें जवाब मिल गया। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि ऐसे कैसे होता है, सवाल हमारे मन में था और आपने जवाब दे दिया। मैंने कहा अगर इंसान का बना हुआ वाईफाई व्हाट्सएप मैसेज काम कर सकता है तो हमारे ऋषियों का बनाया हुआ इंट्यूशन का व्हाट्सएप काम नहीं करेगा क्या? जैसे वो एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर रहता है ना, आप उससे निकलें तो अगर कुछ मेटल की चीज आपके पास शरीर में है तो वो बोलेगा, चाहे वो बेल्ट हो चाहे कुछ और हो, वो बोल देगा कि भाई इसके पास कुछ है। सच जानिए, जानते तो बहुत कुछ हैं, पर फिर वो एक बात याद आती है ना, एक पुराने एक फिल्मी गाना है, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। पता तो रहता है करतूत क्या है, पर अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। क्या बोले अब आपको प्यारे? इस भूल में मत रहिएगा, इस भूल में मत रहिएगा। जब तक आपके जीवन में एक एथिकल मॉरल वैल्यूज अगर आपके अंदर नहीं आएंगी तो आप धर्म के मार्ग पे बिल्कुल नहीं चल सकोगे। और याद रहे, हम सबको धोखा दे सकते हैं, हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हम सबको धोखा दे सकते हैं, हम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो अपने जीवन में इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि कभी किसी गरीब के साथ आप धोखा नहीं करेंगे, कभी किसी स्त्री के साथ अनाचार अत्याचार नहीं करेंगे। हक की कमाई खाएंगे और उस कमाई से कुछ हिस्सा निकाल के, मैं नहीं कहूंगी किसी गुरुद्वारे मंदिर में या किसी बाबे या किसी दरगाह पे तुम जाके चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। सच तो ये कोई जरूरत ही नहीं, पहले ही इतना पैसा चढ़ावा दे दे के इनके दिमाग खराब कर रखे हैं। अब तो ये किया करो कि जाओ गुरुद्वारे मंदिर तो हाथ जोड़ो और नमस्कार करो, हाँ, और वापस आ जाओ। ये जितने लड़ाइयाँ कर रहे होते ना कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे, हम यहाँ के सेक्रेटरी बनेंगे, सारे चुप करके सुसरी वांगू करांच सो जाएंगे जाके। ये झगड़े पैसे की वजह से हैं, ये चौधराहट होती है, इसलिए सबको प्रधान बनना है, सबको सेक्रेटरी बनना है। और फिर लिखेंगे आपका दास है मैनेजर मंदिर, आए काहे का तू दास? प्यार करती थी, भक्ति भाव से प्यार करती थी शबरी राम से, राम को देखा नहीं था। अपने गुरुदेव, अपने गुरु ऋषि मतंग से सुना था कि शबरी तू तपस्या कर रही है, करती रहे, आने वाले समय में श्री राम आएंगे, खुद तुमको दर्शन देंगे, तेरे कल्याण के लिए वह अपना आशीर्वाद और ज्ञान उपदेश वो सब कुछ तुमको देंगे, तो कहीं मत जा, यहीं रहे। शबरी ने इस वचन को संभाल लिया, जो गुरु ने सिखाया वो साधना करती है, पर उससे ज्यादा श्री राम की राह तकती है कि कब आएंगे, कब आएंगे। और कहते हैं वो रोज बगीचों से फूल तोड़ के लाती, फल तोड़ के लाती, टोकरी में सजाती, अपनी कुटिया के रास्ते को साफ करती, झाड़ू लगाती, कांटे हटाती, बंधनवार सजाती कि राम आएंगे। दिन, तारीख, महीना, साल कुछ नहीं कहा था गुरु ने, बस इतना कहा वो आएंगे, तुम्हें वो दर्शन देंगे, विष्णु का अवतार है, वो तेरे पास आएगा। और ये माता बैठती है इतने धीरज से भजन करती है, ध्यान करती है, पर आंखें रोज राह तकती है, राम कब आएंगे। जिसको देखा कभी नहीं, सिर्फ सुना है, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। और उस
जंगल में बड़े बड़े मुनि तपस्वी महात्मा रहते थे, ऐसा नहीं कि वही अकेली थी वहां पर श्री राम ने जब इस वन का रुख किया तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये इस ऋषि ने बुलाया है, इस ऋषि ने बुलाया, हमारे आश्रम आओ, हमारी कुटिया आओ, हमारे आश्रम आओ। राम कहते नहीं, यहाँ पर कोई है जो मेरी राह तक रहा है, मैं तो उसी के पास जाऊंगा। कौन? बोले चलो, तुम देखोगे, मिलोगे तो जान लेना, चलते चलो, अभी तो तुम मेरे पीछे पीछे। तो श्री राम आगे आगे है और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और शबरी, ये माता शबरी अपनी कुटिया के बाहर आंखें बिछाए हुए रोज की तरह फल फूल सजा करके बैठी है, राह तक रही है और बहुत प्यार से इस भावना में वो बैठी हुई है। राम को देखा नहीं पर राम की इंतजार है, और जिसकी इंतजार है उसी की मन राह तकता है, मन उसी का स्मरण करता है, मन उसी को याद करता है। और जिसके मन में राम का सुमिरन याद चलती है, उसके मन में, फिर से कह दूं, न शोक है, न भय है, न क्रोध है, वो इन सब से मुक्त हो जाता है।